बुराइयों को छोड़िए, गंदी आदतों का त्याग करिए। भाई के प्रति जो कपट का भाव है उसको भी दूर कीजिए। अपनी गोतनी के प्रति प्रेम का भाव पैदा कीजिए। ईर्ष्या जलन की ज्वाला में जलते रहना ये बुद्धिमानी नहीं है। गलती करने वालों को थोड़ा क्षमा भी कीजिए। बार बार गलती भी मत कीजिए। किसी ने तुमको 2 बार मौका दे दिया, तुम सुधरते ही नहीं, अपना सुधार भी करो। बेईमानी करना भी छोड़ो, अपने भाई की प्रॉपर्टी को लेना। एक ही बेटे को सब धन दौलत दे देना ये सब गलत है, अपराध है। हर संतान के प्रति करुणा रखिए। अपनी बहनों से भी प्रेम रखिए और अपनी बहनों का भी बीच बीच समाचार भी लेते रहिए। भाई बहन माता पिता मिल करके गुरु की भक्ति करिए, सत्संग सुनते रहिए। मोबाइल के यूट्यूब चैनल में प्रवचन का लाभ लेते रहिए। वैज्ञानिक युग में बहुत बड़ी सुविधा है, आप गाड़ी में चलते समय भी प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। राजनीति के पथ पर चलने वालों को टेंशन बहुत होती है, उनको सत्संग सुन करके अपने मन को शांत करने की आवश्यकता होती है। राजनीति का मार्ग अत्यंतिक चिंता का मार्ग है। गृहस्थाश्रम बहुत संघर्ष का आश्रम है। बार बार सत्संग सुनने से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, तन मन की शुद्धि होती है, सद्बुद्धि आती है, जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए बार बार सत्संग सुनो। घर में बार बार झाड़ू लगाने से घर साफ सुथरा रहता है। ऐसे मन रूपी मंदिर को शुद्ध करने के लिए सत्संग का झाड़ू बार बार लगना चाहिए। अपने कर्मों पर भी ध्यान दीजिए। भाग्य को दोष मत दीजिए, भगवान को कोसिए मत। भगवान और भाग्य, तुम ही तो अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारे स्वभाव से तुम्हारा भाग्य, सुंदर स्वभाव से भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तुम्हारा स्वभाव बिगड़ेगा, आदत बिगड़ेगी, वाणी बिगड़ेगी, चरित्र बिगड़ेगा, खान पान बिगड़ेगा, कर्म बिगड़ेंगे तो भाग्य भी बिगड़ेगा। व्यवहार की शुद्धि भाग्य में 4 चांद लगाती है। कल मैंने सांप की कथा सुनाई थी। व्यवहार से सांप का भी मन बदल गया। सुंदर व्यवहार करना सीखो, व्यवहार कुशल बनो, बोलने की कला भी सीखो। वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। अपनी वाणी को बिगाड़ कर भी क्या पाओगे। ये सब दुनिया के माया मोह में आफा काफा लाफा जाफा में पढ़ करके हैया दैया मैया गैया रुपैया भैया, ये सब चीजों में तुम बिगड़ सकते हो। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। दूसरों को सुधारने से पहले खुद सुधर जाइए। दुनिया के सब दुख आ जाएं फिर भी मन को दुखी मत होने दीजिए। चुनाव में हार हो जाए फिर भी जीवन में बहार ही रहना चाहिए, दिल में त्योहार होना चाहिए और हार में ही सफलता का द्वार ढूंढ लेना चाहिए। कभी दुखी होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे दुखी होने से हार जीत में नहीं बदल सकती। तुम स्कूल में फेल हो गए, तुम रो धो सिर पटको, उससे फर्स्ट डिवीजन नहीं हो जाएगा। अब जो हुआ सो हुआ।
उसी को स्वीकार कीजिए, आगे की तैयारी कीजिए। यहाँ की बातें ही नहीं सुनो, अब आगे का सुनो हवाला। आगे की तैयारियां शुरू कर दीजिए। जहां जहां तुम पूरा मन लगा लेते हो वहां वहां सफलता तुम्हारी दासी बन जाती है। जब एक वैज्ञानिक विज्ञान की खोज में अपने मन को पूरा समर्पित करता है तो विश्व के लिए कोई नई खोज करता है। मोबाइल की खोज करता है, टीवी की खोज करता है और उड़ने वाले हवाई जहाज की खोज करता है। जब एक विद्यार्थी अपने मन को विद्या अध्ययन में समर्पित करता है, जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख दिख रही थी राजा द्रुपद के यहाँ, तो अर्जुन ने मछली की आंख को भेद करके द्रौपदी को लक्ष्य में प्राप्त किया था। ऐसे जिस विद्यार्थी को केवल अपने विद्या की आंख दिख रही और कुछ नहीं दिख रहा है, वो विद्यार्थी अवश्य अपने लक्ष्य में सफल हो जाता है। और जिस विद्यार्थी को फैशन भी दिख रहा है, सिटी में घूम रहा है, मोबाइल में न जाने क्या क्या सुन रहा है, सैकड़ों दोस्त बना लिया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया है और ढूंढ रहा है कोई भैंस भी फ्रेंड बन जाए हमारी, कोई गधा फ्रेंड हो जाए। ये ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। विद्यार्थी जीवन तपस्या और साधना का जीवन है। वहां राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, सब हमारे बराबर। जीवन में ज्यादा दोस्त बनाओगे, दोस्त भी तुम्हारा टाइम बिगाड़ेंगे, आकर के गप्पा मारेंगे, बैठकर फालतू बात करेंगे, फिर तुम उनके रूम पर जाओगे, उनसे बातें करोगे, फिर दोनों सलाह करके घूमने जाओगे इधर उधर। वहां पढ़ने गए हो कि दोस्ती करने गए हो? देहरादून में जाकर के दून कुछ भी नहीं किया है और माता पिता को चून लगा दिया। 10-5 लाख बिगाड़ करके आ रहे हैं कोटा से। गए थे कोटा, वहां से लेकर आए हैं फूटा लोटा। क्या कर रहे हो कोटा में? एलेन कोचिंग सेंटर तुमको थोड़े विद्वान बना देगा। जो एलेन कोचिंग सेंटर के मालिक हैं प्रेम माहेश्वरी, गोविंद माहेश्वरी, जब एलेन कोचिंग सेंटर नहीं था तब उनका जन्म हुआ था और साइकिल पर अखबार बेचते थे। गोविंद माहेश्वरी हमारे आश्रम हर साल आते हैं, कह रहे थे साइकिल पर अखबार हम बेचते थे और हम लोगों ने, चारों भाइयों ने सुमत से संगठन से रह करके संकल्प लेकर के एलेन कोचिंग सेंटर डाल दिया। आज उसमें 4 लाख विद्यार्थी पढ़ता है। एलेन कोचिंग सेंटर का मालिक किस कोचिंग सेंटर में पढ़ा है? इसलिए मैं निवेदन करूंगा, पीछे से आना। एलेन कोचिंग सेंटर हो चाहे जो सेंटर हो, आप अपनी ताकत लगाइए। और विद्यार्थी जीवन ही जीवन का भविष्य है, भारत का भविष्य है। आज का बच्चा कल का डॉक्टर बनेगा, नेता बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, लेक्चरर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, साधु संत बनेगा। इसलिए कृपया बच्चों को संभालने में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चे को बहुत ज्यादा नौकरानी के हाथों में मत दीजिए, नहीं तो बच्चा बिगड़ेगा। नानी के घर भी बच्चा ज्यादा मत भेजिए। बच्चा अपनी निगरानी में रखिए, ना नौकरानी ना नानी। बच्चा रहना चाहिए थे तुम्हारी निगरानी में, अन्यथा बच्चे के शरीर को जो स्पर्श करता है तो बच्चे का संस्कार उसी के अनुसार पड़ जाता है। अपने बच्चे को सबको छूने भी मत दो। जो गली गली मिल गया वही को गोद में दे दिया, जिसको देखो उसको ले ले बच्चा मेरा। ये बच्चा कोई बैंगन है कि आलू टमाटर है? छूने मत देना। मेरी माँ कहती थी तुम जब जन्म लिए हो तुमको मैंने खुद ही गोद में खिलाया है और बड़ी बहन नहीं छुआ है और कोई छूने नहीं पाया तुमको। मैंने कहा इसीलिए तो मैं महान संत बना हूं। अब जिसको देखो उसको छुआ रहे हो बच्चे को। स्पर्श से भी संस्कारों का प्रभाव होता है। और बच्चे को अपने आंचल का दूध भी पिलाना चाहिए। उससे बच्चा मां के साथ में आत्मीयता का कनेक्शन हो जाता है। एक बच्चा 1.5 साल का बच्चा, उसकी मां मर गई गुजरात में। बच्चा बिल्कुल नहीं रोया, हंस रहा था बच्चा। 2 साल का बच्चा, मां मरी।
तो किसी ने कहा इसकी माँ मर गई है, इसको दूध कौन पिलाएगा? रो नहीं रहा, कुछ दुखी नहीं। बोले ये तो बोतल का दूध पीता है, जब बोतल फूटेगा तभी रोएगा। ये इसका माँ से कोई कनेक्शन ही नहीं, बोतल से जुड़ा है इसका मतलब। अपने बच्चे को स्वयं संभालो, शिष्यों को स्वयं संभालो। गुरु को स्वयं अपने शिष्यों पर निगरानी रखना चाहिए। शिष्यों के खाने पीने सोने का भी ध्यान रखना चाहिए। शिष्यों पर दया प्रेम रखना चाहिए। शिष्यों पर खुद अनुशासन रखना चाहिए, देख रेख रखना चाहिए। मेरा कौन शिष्य कहाँ, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और शिष्य को गुरु के सानिध्य में रहने में खुशी होना चाहिए। याद रखना, बहुओं को भी अपने परिवार के साथ रहने में प्रसन्नता होना चाहिए। कितने बहुएं नाना बहाना करके शहर में निकल जाती है। बूढ़ी सासू डोकरी यहाँ पड़ी है और डोकरा पड़ा हुआ है गांव में। दोनों डोकरी डोकरा यहाँ और छोकरी छोकरा शहर में चले और कहते हैं आप यहीं रहो, गांव में अच्छा वातावरण है, हम शहर में जा रहे हैं। याद रखना, अगर कलेक्टर भी हो जाओ, अपने माँ बाप को वहाँ रखो जिस भवन में तुम रहते हो। सुबह शाम उनके पैर छुओ, आशीर्वाद लो। मूर्ख कलेक्टर बन गया, जिला डील करता है, अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं डील कर सकता। पक्का मूर्ख है कलेक्टर। आईएएस बना, मत बन। आईएएस है कि आई भैंस है तू? आईएएस बोलता है। हृदय से लगा लो। याद रखना, तुम बहुत बड़े अफसर बनते हो, नेता बनते हो, मिनिस्टर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, तुम बनते हो, तुमको उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी तुम्हारे माता पिता, सास ससुर, नाना नानी को होती है, जितनी खुशी उनको होती है। अगर पत्नी कोई बड़े पद पर पहुंचती है तो पति की खुशियां बड़ी होती हैं, पत्नी की भले कम हो। और पति कोई बड़े पद पर पहुंचता है, पत्नी का मन भर जाता कि मेरा पति मिनिस्टर है। और तुम मिनिस्टर बन गए, दिल्ली में जाकर वहां से दूसरी बिल्डिंग फंस गए। ये घर में जो बैठी थी रानी, इसके लिए पैदा कर दिया हैरानी, और दिल्ली से ढूंढ लाए एक काले रंग की बिल्ली। अरे धूर्त, मिनिस्टर है, मूर्ख कहीं का। इसी स्त्री ने तुम्हारी सेवा किया है। ये जो पत्नी है तुम्हारी 7 फेरे घूमी है, इसके लिए वहां जा करके, ये भले सांवली है जैसी है, लेकिन आपके लिए इसने दिल दिमाग समर्पित किया है। इसको भी दिल्ली ले जाइए, वहां अपने बंगले में रखिए। प्रेम की गंगा बहाते चलो। शिष्य कितना बड़ा हो जाए, लेकिन गुरु का ध्यान रखो। ऐसा नहीं है तुम बड़े परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री श्री नहीं, तुम सिर्री हो। तुम्हें गुरु का ध्यान नहीं, बड़े परम पूज्य बनते हो। गुरु के चरणों में नतमस्तक रहिए। माता पिता के भी चरणों में नतमस्तक रहो। माता पिता की खुशियां न खाने में है, न पहनने में है। वो अपने बेटे बहू और पोता पोती को देखने में खुशियां उनकी पैदा होती है। उनको जब वृद्धाश्रम में भी छोड़कर मत आना। गुजरात महाराष्ट्र धनवान रिच स्टेट है, लेकिन वहाँ वृद्धाश्रम में बहुत लोग पड़े रहते, बहुत दुखी है। करोड़पति लोग पड़े वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम में भोजन मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, बिस्तर मिल जाएगा, लेकिन याद रखना, जब तक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोता पोती को नहीं देखता है तब तक उसका दिल नहीं भरता है। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप को, बूढ़े सास ससुर को घर में रखो और पोता पोती को देख करके उसके साथ खेलते रहें बुढ़ापे में। प्रेम से ही मनुष्य जिंदगी जीता है, प्रेम ही जिंदगी का सार है। कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो पंडित होए। गुरु का सम्मान भी कीजिए, माता पिता का आदर कीजिए। गुरु रोज नहीं मिलेगा, तुम्हारे माता पिता रोज मिलेंगे। पैर छुओ,
उन्हीं में गुरु को देख लो। वे भी तो अच्छी बात सिखाते हैं, गुरु भी अच्छी बात सिखाता है। और माता पिता की तमन्ना को पूरा करने के लिए मेहनत से पढ़ाई कीजिए। ये फैशन छोड़ दो। मैं बेटियों से भी कहूँगा, ये बाल लटकाना और बाल के खोपड़ी के बीच में गुलगब्बा बनाना और वो गुलबग्गा के अंदर गेंद रख देना, ऊपर बाल उल्लू कर देना ये सब नौटंकी बंद करो। बालों से कुछ भी होने वाला नहीं है सिवाय पतन के अलावा। आप अपनी जिंदगी का सही निर्माण करिए। याद रखना, आज मीराबाई को पूरी दुनिया याद करती है सम्मान के साथ में, सिबरी को दुनिया याद करती है, लेकिन हीरोइन कोई ऐसी नहीं है जिसको दुनिया याद करके आरती करती है, कोई नहीं। महान बनिए, बेटी ऐसी बनो कि माँ बाप को टेंशन मत दो। माँ बाप को चिंता ना हो कि बेटी कहीं भाग न जाए, ये बेटी कहाँ बात कर रही है। बात करना ही नहीं है किसी भी उल्लू निखट्टू से। चरित्रवान बेटी बनो, चरित्रवान बेटा बनो। माँ बाप तुमको देख देख कर जी रहे हैं, उनकी तुम जिंदगी बने हुई हो। उनके दिल की धड़कन तो देखो, तुम्हारे लिए ही उनका हृदय धड़क रहा है। और इतना माँ बाप प्रेम ना करें बच्चों को तो बच्चे जिंदा भी नहीं रह जाएंगे। बच्चा तो बच्चा है, बच्चा इसीलिए नाम है कि बचाना पड़ता, इसलिए बच्चा है। बचाओगे नहीं तो बच्चा बचेगा भी नहीं, बच्चा रहेगा भी नहीं, मर जाएगा, गिर जाएगा, चोट खा जाएगा। आपका जीवन मंगलमय हो। ते दुख पई है संसारा, जो चेतहु तो होई उबारा। अगर चेत जाओ तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और माया मोह की नींद में सोते रहोगे, उल्टा पलटा काम करते रहोगे तो याद रखना, मनुष्य जीवन जो मोक्ष के द्वार के समान मिला था, वहां भी तुम 84 योनियों में ही भटकने की तैयारी कर रहे हो। जो गुरु किंचित निंदा करई, सो कर स्वान जन्मते करई। महान गुरु, वैराग्यवान गुरु, ब्रह्मचारी गुरु की जो निंदा करता है वो सुअर और कुत्ते की योनि में जन्म पाता है। 184 जीव जंतु में भटकी भटकी दुख पाओ, कहीं कबीर जो राम ही जाने, सो मोहिनी के भाव। कबीर साहब कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकोगे, बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे, पुनर्विमरणम पुनर्जन्म की यात्रा शुरू रहेगी अगर अभी चेत नहीं हुआ, और भटक भटक करके दुख पाओगे। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में कौन सुख है। अभी यहाँ आप सत्संग में आ गए, कोई पशु पक्षी बेचारे यहाँ आ भी नहीं सकते, घुसे तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, और सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे, ना गुरुमंत्र ले पाएंगे। मनुष्य जीवन कितना स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावई प्राणी, बिनु सतसंग न पावई प्राणी। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास मोहि भवभंगा। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास मोहि भवभंगा। कहीं कबीर जो राम ही जाने, सो मोहिनी के भाव। कबीर साहब कहते हैं वो व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है जो राम को जानता है, समझता है, राम की भक्ति करता है, उसको मैं अच्छा मानता हूं, उससे मैं प्रेम करता हूं। इसलिए भक्ति के मार्ग में चलने का संकल्प लीजिए। मांस मछली अंडा मुर्गा शराब बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू गुस्सा काम क्रोध लोभ मोह को कंट्रोल कीजिए और जीवन को मंगल में बनाइए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओं बोधस्य योगो भवत दुखा। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यथा योग्य जो आहार विहार करता है और यथा योग्य जिसके कर्म हैं और जो यथा योग्य शयन जागरण करता है,
उसके सभी दुख के कांटे सुख के फूल में बदल जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में विवेक कीजिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। गाओ श्री महेश्वर प्रसाद जी, उनके पुत्र प्रभात किरण जी। खड़े हो जाइए, ताली बजा दो। पूर्व विधायक के सुपुत्र श्री प्रभात किरण जी आए, यही नाम है ना? उधर दर्शन दे दो, मुड़ के थोड़ा देख ले लो, देखना चाहिए। मुखिया पति देवेंद्र हैं आए, ऊपर से चश्मा है लगाए। पीछे मुड़ जाइए। मुखिया पति हैं देवेंद्र प्रसाद यादव, आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं। मैं सोचता था कोई राजनीतिक क्षेत्र का भी दुलारा आ जाए आगे। मुझे खुशी हुई उनके आने से, मैं प्रसन्न हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री केवल राम साहू, छत्तीसगढ़ प्रदेश, बलौदा बाजार। पति पत्नी साल ग्रह के उपलक्ष्य में आशीर्वाद मांगा है। आशीष भव, आयुष्मान भव, सुखी भव का आशीर्वाद दिया जाता है। इसके उपलक्ष्य में 5000 दक्षिणा भेजा है। श्री राम पुकार साहनी अमिता कुंवारी, समस्तीपुर मोहम्मदपुर सकड़ा, पुत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आशीर्वाद मांगा है। उनको आशीर्वाद देता हूं कि उनकी पुत्री होनहार बने, होनहार बने, घर की बहार बने और ससुराल की त्योहार बने। और याद रखना, सफलता की द्वार बने। उस पुत्री को आशीर्वाद है। जिसका नाम लिखा नहीं भाई, कैसे गुरुवर अब पढ़ी पाई। ठे हैं मुस्कान है लीना। खड़े हो जाए। इनकी पुत्री को आशीर्वाद। राम पुकार, तुम्हारी पुत्री है ना? क्या नाम पुत्री का है? क्या? अनुष्का। अनुष्का, ऐसे ऐसे नाम है, बोलना मुश्किल है, लेकिन नाम है तो है। कौन नाम हटा पाएगा? बैठो। बंदरा गांव से 30 भक्त हैं आए, मन ही मन है वो मुस्काए। जिला मुजफ्फरपुर बतलाए, प्रोग्राम करने की इच्छा लाए। अगले साल प्रोग्राम की इच्छा, गुरुवर दे दो मुझको शिक्षा। बंदरा, खड़े हो जाओ। बंदरा के 30 लोग अंदर। आप बंदरा, ये देखो महिलाएं हैं। अरे गुरु भाग नहीं सकता, बच नहीं सकता, जाना पड़ेगा बंदरा में गुरु को। अगले साल बंदरा में आऊं और घर घर मालपुआ कुछ खाऊं। ये गा रहा हूं, खाऊंगा नहीं, ये मत सोचना, सब बना के दे दो। बैठिए। आज तो केवल खिचड़ी खाया हूं। मेरा भोजन बहुत सादा रहता है। मल्टी आटा की रोटी, कभी कभी आधी रोटी खाता हूँ, कभी एक रोटी, और एक का टाइम खाता हूँ। और हफ्ते में 1-2 दिन दाल, बाकी सब्जी, हरी सब्जी डेली। और फर्स्ट क्लास खिचड़ी बना के खा ली। खिचड़ी, खिचड़ी खाओ हफ्ते में 2 दिन। खिचड़ी और छाछ या बिना मलाई वाला दही 2 दिन। मेरी बात मानना, फिर देखना पेट के सब रोग निकाल दूंगा। खाली पेट बचेगा, रोग नहीं बचेगा। खिचड़ी, समोसा मत खाना रोज, नहीं समोसा जैसा पेट फूलेगा तुम्हारा। कचौरी मत खाना, नहीं कचरा भर जाएगा पेट में। कभी कभी कचौरी खाना चाहिए, महीना 2 महीने में 1 आध बार। बाकी खिचड़ी बहुत अच्छी चीज है। आज खिचड़ी से मेरी बुद्धि भी बढ़ी है। साहिब बंदगी, बंदरा वालों को आशीर्वाद। बैठो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। घुटनों पे हाथ रख लीजिए। देह हलाई भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नर बहु विधि जोई। धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू मोहि हृदय जाना। मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने काहि मोहि नहीं जाना। ते दुख पई है संसारा, जो चेतहु तो होय उबारा। जो गुरु किंचित निंदा करही, सो कर स्वान जन्म ते धरही। 184 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ। कहें कबीर जो राम ही जाने, सो मोहिनी के भाव। अब ध्यान में बैठ जाइए 1 मिनट। घुटनों पे हाथ रख लो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लो, 3 अंगुलियां फैला लो, रीढ़ को सीधा कर लो, गर्दन सीधी कर लो, नयन बंद कर लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना, पूर्ण करो प्रभु सोई।